ओके, वेलकम टू साइंस अकेडमी। मेरा नाम विजय और आज मैं आप लोगों का मैट्रिक्स का 5th लेक्चर लेने वाला हूँ। तो देखिए, प्रीवियस 4th लेक्चर तक हम लोग क्या देख चुके थे। तो प्रीवियस 4th लेक्चर में हम लोग देखे थे मल्टीप्लिकेशन, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोगों को कुछ और प्रॉपर्टी जो छूट गया था उसको आप कवर करते हैं। तो पहले आता है आपका 4th नंबर में, जब किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यह सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स है 3 2 1। ओके, अब क्या करते हैं, हम इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई हो सकता है आई ए और ए आई। अब डिपेंड करता है, अगर हम लोग ऐसे रखें तो इसके रिगार्डिंग हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना रखेंगे ऑर्डर। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को ए का ऑर्डर पता है। ए का ऑर्डर कितना है, तो 1/3। तो हम यहाँ पर ए का ऑर्डर दिखा दिए 1/3। अब हमको पता है दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहला का कॉलम दूसरा का रो के बराबर होगा। तो दूसरा का रो कितना है, 1। दैट्स मीन यहाँ का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, 1। ओके, अगर ये किस रहता तो देखिए यहाँ पर मेरा ऑर्डर है 1/3। देखिए, पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग बोल क्या सकते हैं, जब कभी भी कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लेते हैं ए m/n का है, अगर हम लोगों को इसके पीछे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो इसके कॉलम के रिगार्डिंग उतना ही ले लेंगे हम लोग। अगर इसके आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो इसका रो का जो भी ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर का हम लोग ले लेंगे। क्लियर। अब बात आता है कि जब कभी भी हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। चलिए कोई एक केस पकड़ लेते हैं। चलिए इस केस को पकड़ के हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, आखिर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। चलिए करते हैं। तो देखिए, यहां से हमको पता चला कि थर्ड ऑर्डर का हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, तो हम थर्ड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए। ओके, ये आपका आ गया थर्ड ऑर्डर का। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग को पता होगा मल्टीप्लाई में क्या करते थे, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो को उठाते थे और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम को उठाते थे। तो हम लोग वही कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो को उठाएं और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम को। अच्छा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा। तो देखिए, हमको पता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने का होगा ना, इसका रो और इसके कॉलम डिसाइड करता है, तो 1/3 का होगा। तो हम इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को दिखा दे रहे हैं 1/3 का, जहां एक रो होगा और 3 कॉलम होगा। चलिए अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ पहला मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 3 प्लस 2 गुना 0 0 1 गुना 0 0। तो सिंपल आपका क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, इसी तरह से फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को उठाएंगे, तो 3 गुना 0 0 2 गुना 1 2 और 1 गुना 0 0। तो सिंपल आ गया आपका 2। क्लियर है। सिमिलरली जब हम लोग इसके साथ थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 गुना 0 2 गुना 0 और प्लस 1 गुना 1। तो सिंपली आपका क्या गया, 1। तो हम लोग क्या देख रहे थे, जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था सेम मैट्रिक्स आ गया। मतलब वही बात हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज, मैट्रिक्स आपका जो था वही रह जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो आपका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते कोई मैट्रिक्स है m/n का, तो इसके रिगार्डिंग in रिजल्टेंट क्या आएगा, या फिर अगर im है और a इंटू m/n, तो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, a ऑफ m/n का ही आएगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, जैसे ये देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग 1 जैसे बिहेव कर सकते हैं, तो ठीक इसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, जब नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते थे तो 0 आता था। सिमिलरली किसी भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इट विल गिव 0 रिजल्ट। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है m/n का, इसको नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नल मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, कोई भी नहीं, n/k। सिंपल यहाँ याद रखेंगे कि यहाँ का जो रो होगा इसके कॉलम के हिसाब से डिसाइड होगा। या फिर नल मैट्रिक्स को पहले रखिए m/n और मैट्रिक्स आप कर लीजिए n/k। इन दैट केस आपका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो आपका
नल मैट्रिक्स ही होगा और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका m/k का। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी। अभी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को जो मतलब कुछ दिक्कत हो रही थी उसके डील करते हैं, फिर आर डी शर्मा के भी कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको डील किया जाएगा। तो पहले फिलहाल इन दोनों को नोट कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो आपके पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जिसमें बोला गया है कि fx का कैरेक्टर दिया हो किसी मैट्रिक्स के टर्म में, बोलता है सो दैट fx into fy बराबर f टाइम्स ऑफ x प्लस y। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्लास 10 में पॉलिनोमियल किए होंगे। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई दिया हुआ है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब आपको बोल दिया जाए कि p1 निकालिए, तो आप क्या करते थे, x के जगह 1 पुट कर देते थे। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1। अब कुछ इस तरह का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी सपोज कीजिए मेरा एक पॉलिनोमियल का कैरेक्टर दिया हुआ है जिसमें एक बार x के जगह x दिया हुआ है, एक बार x के जगह y दिया हुआ है, एक बार x के जगह पर x प्लस y दिया है। तो हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे और LHS और RHS को इक्वेट करके दिखा देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव टू प्रूव क्या है, fx into fy is equal to f टाइम्स ऑफ x प्लस y, कुछ इस तरह से। तो चलिए fx का वैल्यू है कितना, सिंपल cos x माइनस साइन x 0 साइन x, ये आपका cos x 0 0 0 1। ओके, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें आपको x के जगह पर y पुट करना है, तो cos y माइनस साइन y, सारे के जगह पर हम लोग y पुट कर देंगे, cos y माइनस साइन y, ये आपका 0 साइन y cos y 0 0 0 1। ओके, RHS में क्या है आपका, तो इंस्टेंट ऑफ x के जगह पर हम लोग अब पुट करेंगे x प्लस y। तो चलिए x के जगह पर x प्लस y पुट करके सॉल्व करते हैं। तो cos ऑफ x प्लस y माइनस ऑफ साइन x प्लस y, ये आपका 0, ये साइन ऑफ x प्लस y, ये आपका cos ऑफ x प्लस y, ये आपका 0, ये 0 0 1। ओके ओके, अब देख रहे हैं हम लोग LHS में क्या है, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है। तो देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। बिल्कुल है, 3/3 और 3/3 का है, तो ऑब्वियसली बात इसका कॉलम इसके रो के बराबर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम लोग एक ही बार में हम लोग मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, हम अब क्या करेंगे, पहला का रो उठाएंगे, दूसरा का कॉलम। cos x इंटू cos y लिख देते हैं हम लोग, cos x cos y। ओके, प्लस साइन होता है लेकिन यहाँ पर माइनस अवेलेबल है, तो प्लस माइनस माइनस साइन x साइन y, मतलब माइनस साइन x साइन y। ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। अब दूसरा एलिमेंट के लिए दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए cos x माइनस साइन y, तो सिंपल लिख सकते हैं माइनस cos x साइन y माइनस या फिर cos x sin y। देखिए cos x sin y, फिर यहाँ पर प्लस साइन होता है लेकिन अगर माइनस प्रेजेंट है तो माइनस sin x cos y माइनस sin x cos y। क्लियर है। सिमिलरली जीरो के साथ जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। फिर हम लोग आते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, तो 0 गुना cos x 0 माइनस sin x गुना 0 0 0 गुना 1 0, तो सिंपली आपका ये कितना है 0। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकंड रो को उठाते हैं और सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो sin x cos y sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस cos x sin y। फिर बात करें 0 गुना 0 0 हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये आपका माइनस साइन एक्स साइन वाई, बीच में प्लस साइन cos x cos y प्लस cos x cos y। ओके, फिर आता है 0 गुना 0, तो ये आपका सिंपल फिर से 0 आ गया।
फिर थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे तो 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, 1 गुना 0 0। फिर आते हैं हम लोग थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम को लेंगे तो 0 गुना माइनस ये 0 आ जाएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा, ये भी आपका 0। ओके, फिर इसके साथ इसको उठाएंगे तो 0 गुना 0, 0 गुना 0, 1 गुना 1, तो सिंपली आपका 1। ओके, आरएचएस में तो कोई चेंजेस है नहीं, आरएचएस जो था हम लोग का सेम वही है हम लोग का, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, ये आपका 0, ये साइन x प्लस वाई, ये आपका cos x प्लस वाई, ये 0 0 0 1। ओके, अब ध्यान देते हैं कुछ क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक का कुछ फॉर्मूले हैं, उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, तो फॉर्मूले क्या है, जैसे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, कुछ इस तरह का होता था। अच्छा, साइन a माइनस बी अगर लगा दिया जाए तो यहां पर भी आपका माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कॉस a प्लस बी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल कॉस a कॉस b प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस होता है, माइनस साइन a साइन b। ओके, अगर यहाँ पर नेगेटिव रह जाए cos a माइनस b तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो देखिए ये चार फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए जहां माइनस का जरूरत पड़ेगा, जिसमें दोनों जगह माइनस है वहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान रखें, सबसे पहले क्या ये दिख रहा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, क्या इस पैटर्न को दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला मतलब थर्ड नंबर फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं cos a प्लस b, तो सिंपल यहां पर लिख सकते हैं cos x प्लस y, ये आपका हो जाएगा cos x प्लस y। क्लियर है? ओके, अब आते हैं इस फॉर्मूले पर। तो देखिए यहां दोनों से क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए माइनस को। अगर दोनों से माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बनेगा, ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा इस तरह से। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होगा। ऑलरेडी माइनस बाहर है हम लोग, तो माइनस को हम लोग बाहर रखे हो, साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस वाई, ये आपका 0 है तो 0। ओके, फिर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मतलब साइन ए प्लस बी, तो सिंपल हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसको पहले पढ़िए, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी मतलब cos a प्लस b होगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस y, और अगर ये आपका 0 है तो 0, ये 0 0 1 0 0 1। देखिए क्या ये RHS के बराबर है, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस क्लियर है। तो ये आपका था एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो आपके पास दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स है, इफ ए बराबर दैट मैट्रिक्स फाइंड ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर बोले तो हम लोग का दिमाग में स्ट्राइक करेगा क्या ए स्क्वायर मतलब क्या करे, इस मैट्रिक्स को स्क्वायर कर दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ए स्क्वायर में क्या करेंगे हम लोग, ए इंटू ए करेंगे। क्लियर, हम नहीं करेंगे कि इस मैट्रिक्स को स्क्वायर कर देंगे, मतलब यहाँ के एलिमेंट को स्क्वायर कर देंगे, यहाँ के एलिमेंट को स्क्वायर कर, ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए। तो सिंपल हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन, ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए। अच्छा, ए क्यूब बोलता तो क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर इंटू ए। तो इसी तरह से कोई भी पावर अगर बोला जाए तो हम लोग कुछ इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान देते हैं, ए इंटू ए मतलब दोनों सेम मैट्रिक्स को 2 बार लिखा जाएगा। तो cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये आपका cos 2 थीटा। अगेन सेम मैट्रिक्स को रिपीट करेंगे हम लोग, cos 2 थीटा साइन 2 थीटा
माइनस साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका रो उठाएंगे और इसका कॉलम उठाएंगे। तो ध्यान देते हैं, जब हम लोग पहला का रो और दूसरे का कॉलम उठाए और मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा, तो ये आपका सिंपल हो गया cos स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है? प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये आपका हो गया माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। आपका पहला एलिमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा एलिमेंट पे आते हैं। पहला रो दूसरा कॉलम, तो आपका क्या हो जाएगा cos 2 थीटा sin 2 थीटा। तो सिंपल आप इसको सीधा करके लिखे तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा लिखाएगा। ओके, फिर प्लस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, sin 2 थीटा cos 2 थीटा। क्लियर है? सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो के साथ पहला कॉलम को लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ये आपका माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। क्लियर है? सिमिलरली ये आपका उसके बाद हम क्या होगा, cos 2 थीटा इंटू माइनस साइन 2 थीटा, तो सिंपल हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ओके, अब आते हैं इसके साथ सेकंड रो कॉलम को उठाएंगे हम लोग, तो माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। ओके ओके, ध्यान देते हैं। अब हम लोग का कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए, यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ पर अगर 2 थीटा तो यहाँ 4 थीटा, यहाँ थीटा बाई 2 तो यहाँ पर थीटा होगा। तो सिंपल देखिएगा, क्या ये वाला फॉर्मूला इसको बिलोंग करता है? यहाँ पर सिर्फ 2 थीटा है इंस्टेड ऑफ थीटा, यहाँ पर 2 थीटा, तो यहाँ अगर थीटा था तो यहाँ 2 थीटा, अब अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर 4 थीटा हो जाएगा। तो सिंपल क्या इसके जगह पर cos 4 थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए इसके जगह पर हम लोग cos 4 थीटा लिख देते हैं, cos 4 थीटा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ देखिए दोनों नंबर सेम है, sin 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा cos 2 थीटा? तो चलिए इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा cos 2 थीटा। क्लियर है? अगर यहाँ पर भी सेम चीजें हैं लेकिन दोनों पे नेगेटिव है, तो माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। क्लियर है? ओके, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो सेम फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर कितना है 2 थीटा, तो थीटा की जगह 2 थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 थीटा की जगह 4 थीटा हो जाएगा। तो सिंपल हो जाएगा आपका cos 4 थीटा। ओके, देखिए यहाँ पर भी sin 2 थीटा का फॉर्मूला है और यहाँ पर भी sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ 2 थीटा है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे sin 4 थीटा, और यहाँ के लिए भी sin 4 थीटा। तो देखिए क्या आएगा आपका cos 4 थीटा sin 4 थीटा, यह भी आपका माइनस sin 4 थीटा, और ये आपका cos 4 थीटा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? अच्छा, तो आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कोई भी पावर अगर निकालना हो तो पावर को हम लोग मैट्रिक्स पे पावर नहीं चढ़ाते, क्या करते हैं उसके लिए हम लोग उस पावर को तोड़ेंगे। जैसे ए स्क्वायर है तो a इंटू ए, अगर a टू दी पावर 5 है तो क्या करेंगे a टू दी पावर 4 तक निकाल कर ये करेंगे। खैर उसके लिए हम लोग एक और प्रॉपर्टी आता है, उसके थ्रू हम लोग हायर पावर को निकालना सीखते हैं। फिलहाल इसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अप टू क्वेश्चन नंबर 19 तक आप इजीली तरीका से कर सकते हैं, ये बेसिक आराम से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 20 को ट्राई करते हैं। तो बोलता है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका वैल्यू कुछ इस तरह का है, बोलता है सो दैट ए क्यूब बराबर पी आई प्लस क्यू ए प्लस आर ए स्क्वायर। तो इस चीज को देखने से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर P और Q जो है ये स्केलर P Q R द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, P Q R हम लोग को सिर्फ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, हमको चाहिए क्या ना ए क्यूब ए और ए स्क्वायर। तो ए तो मेरा गिवन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर को निकालते हैं, फिर ए क्यूब को निकालते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
तो चलिए सबसे पहला काम रहेगा हम लोग को ए स्क्वायर को निकालना। तो चलिए ए स्क्वायर को निकालते हैं। ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए, तो सिंपल क्या कीजिए, इसी मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 1 0 0 0 1 P Q R, अगेन 0 1 0 0 0 1 P Q R। ओके, अब आते हैं हम लोग रिजल्टेंट पर इसके। तो ध्यान दीजिए, इसका रो उठेगा और इसका कॉलम। तो देखिए 0 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना P, सिंपल आ गया आपका 0। क्लियर है? फिर आते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना Q 0। क्लियर है? फिर आते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 गुना 0 0, 1 गुना 1 1 और 0 गुना R 0, तो सिंपल हो गया 1 गुना 1 1 आया आपका। क्लियर है? सिमिलरली अब हम लोग सेकंड रो के साथ उठाएंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए करके देखते हैं हम लोग। 0 गुना 0 0, 0 गुना 0 0, 1 गुना P, सिंपल आ गया आपका P। ठीक है? फिर देखिए 0 गुना 1 0, 0 गुना 0 0, 1 गुना Q, सिंपल आपका आ गया क्या Q। 0 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 1 गुना R, सिंपल आ गया R। क्लियर है? सिमिलरली थर्ड रो का एलिमेंट क्या क्या होगा, तो देखिए जब इसको उठाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 P गुना R, तो PR हो जाएगा। क्लियर है? जब इसके साथ इसको उठाएंगे तो P इंटू 1 P और R इंटू Q RQ, तो P प्लस RQ बचेगा आपके पास। जब इसके साथ थर्ड कॉलम को उठाएंगे तो 0, ये आपका 1 गुना Q और R गुना R, दैट इज Q प्लस R स्क्वायर। तो ये फाइनली आपका ए स्क्वायर निकल गया। अब मेरा काम रहेगा ए क्यूब निकालने का। तो ए क्यूब बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर इंटू ए। तो चलिए ए स्क्वायर के वैल्यू को देख लेते हैं। 0 0 1 P Q R P R P प्लस R क्यूब और ये आपका Q प्लस R स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू, अगेन ए का वैल्यू को लाके यहाँ पुट कर देते हैं। 0 1 0 0 0 1 P Q R। ओके, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं हम लोग। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट से रो और सेकंड से कॉलम उठाएंगे तो 0 गुना 1 0 गुना 0 0, ये भी 0, ये आपका सिंपल P आ जाएगा। तो चलिए P, फिर देखिए 1 इंटू Q हो जाएगा, 1 इंटू R हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो आपका दोनों एलिमेंट 0 0 है, तो उस पर देखना जरूरी नहीं है। अच्छा रुकिए चेक कर लेते हैं। ओके, अब देख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा रो को उठाएंगे। दूसरा रो के साथ हम लोग पहला कॉलम को उठाएंगे। ये 0 ये 0, आपका सिर्फ हो जाएगा ये RP या PR, सिंपल। फिर देखिए जब इसके साथ सेकंड कॉलम को उठाएंगे तो P इंटू 1 P प्लस Q इंटू 0 Q और ये आपका RQ। देखिए यही वाला जो रो है यही वाला रिपीट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, P इंटू 0 P, Q इंटू 1 Q प्लस R इंटू R, दैट इज R स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब आते हैं हम लोग थर्ड रो पे। तो थर्ड रो के लिए PR इंटू 0 0, PR प्लस Q इंटू 0 0, ये आपका P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PQ प्लस PR स्क्वायर। क्लियर है? सिमिलरली अब हम लोग थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम को उठाएंगे, तो यहाँ PR इंटू 1 तो PR। ओके, अब ये गुना 0 0 हो जाएगा, आपके साथ इसके साथ R को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका QR प्लस QR स्क्वायर, QR प्लस Q स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, Q के साथ इसको मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, ये आपका आएगा Q इंटू Q स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं हम लोग थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम का। तो देखिए ये 0 आएगा, ये आपका एलिमेंट आएगा P प्लस RQ, तो P प्लस RQ लिख दीजिएगा। ओके, अब सिंपल जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो QR बचेगा प्लस R इंटू R स्क्वायर, दैट इज RQ। मतलब अगेन RQ प्लस RQ प्लस RQ। ओके, तो ये फाइनली आपका आ गया ए क्यूब। तो देखिए ए क्यूब का वैल्यू अगर दोबारा से लिखा जाए या फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम यही लिख देते हैं
तो सिंपल यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, आर क्यू प्लस आर क्यू दैट इज 2r3, ये आपका आ जाएगा 2r3 और ये आपका ऊपर प्लस r3। क्लियर? तो आपका a स्क्वायर और a क्यूब का वैल्यू आ गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको वैल्यू लाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और LHS और RHS को इक्वेट करके शो करा देंगे। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू को लाके यहां पर पुट करते हैं। तो देखिए a क्यूब का वैल्यू कितना है, p क्यू r, ये आपका पी आर, ये आपका p प्लस आर क्यूब, ये आपका q प्लस आर स्क्वायर, यहाँ आपका पी क्यू प्लस पी आर स्क्वायर, ये आपका आएगा पी आर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पर आपका आएगा p प्लस 2qr अब प्लस आर क्यूब। ओके, अब देखिए p टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का ले, तो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का लेना है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ रहता तो मैट्रिक्स को देख के हम पता कर लेते कि हमको कितने ऑर्डर का चाहिए, थर्ड ऑर्डर का। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में p को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए p0 0 0 p0 0 0 p हो जाएगा। ओके, अब ध्यान देते हैं, अब हम लोग को क्या करना है, QA है, सॉरी QA। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, Q से A को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग Q को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैट्रिक्स क्या आएगा, 0 Q0 0 0 Q PQ, ये आपका Q स्क्वायर और ये आपका QR। क्लियर है? ओके, प्लस आर ए स्क्वायर, मतलब आर टाइम से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए आर टाइम से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। आर टाइम से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब हम लोग आर टाइम से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बार में आर के साथ मल्टीप्लीकेशन करके लिखते हैं हम लोग। तो चलिए ये आपका 0 0 आर, सिंपल आर से ही है ना, ओके। ये आपका पी आर, ये आपका क्यू आर, ये आपका आर स्क्वायर, यहाँ पी आर स्क्वायर, ये आपका पी आर प्लस आर स्क्वायर क्यू, ये आपका हो जाएगा क्यू आर अब प्लस आर क्यू। तो फाइनली आपका ये आया कुछ। अब देखते हैं LHS RHS की इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग तीनों को ऐड करते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं, p प्लस 0 प्लस 0 दैट इज p, 0 प्लस q प्लस 0 दैट इज q, 0 प्लस 0 प्लस r दैट इज r। पहला रो तो मिल गया। अभी दूसरा रो का बात करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस pr, तो सिंपल pr, p प्लस 0 प्लस qr, तो p प्लस qr, 0 प्लस q प्लस r स्क्वायर मतलब q प्लस r स्क्वायर। देखते हैं तो सेकंड रो मिला, बिल्कुल मिल गया। ओके, अब थर्ड रो पे आते हैं, 0 प्लस pq प्लस pr स्क्वायर मतलब सिंपल pq प्लस pr स्क्वायर। ओके, फिर आते हैं हम लोग 0 प्लस q स्क्वायर प्लस, तो ये आपका q स्क्वायर प्लस pr प्लस r स्क्वायर q। तो देखिए q स्क्वायर प्लस pr प्लस qr स्क्वायर या फिर r स्क्वायर q। क्लियर? अब देखिए थर्ड एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट को ऐड करेंगे लास्ट एलिमेंट के साथ, तो p प्लस qr प्लस qr दैट इज 2qr अब प्लस rq। तो देखिए p प्लस 2qr प्लस rq विच इज इक्वल टू LHS, हैंड्स प्रूफ। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लिखा हुआ है if omega is a complex cube root of unity then show that some matrix plus some matrix equal to कुछ मैट्रिक्स है दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए उस चीज को पहले हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मतलब लिया जाए तो यहाँ पर 1 बराबर एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर एक्स का दो वैल्यू आएगा, आइदर +1 या फिर -1। तो ये था आपका रूट, ये था आपका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के हिसाब से आप क्या बोले, दो रूट कौन कौन सा हुआ, +1 और एक -1। लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको,
मतलब 1 पर क्यूबिक रूट चढ़ाना, तो इतने बराबर क्या होगा, इसका रूट क्या क्या आएगा। तो हम लोग अभी तक जान रहे थे इसका क्यूब रूट मतलब 1 ही होता है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर 3 रूट को नहीं देखते थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही रूट को देखते थे, 1 को लेके चलते थे। इसके अलावा और 2 रूट है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके अलावा और 2 कौन कौन रूट है। ठीक है, तो चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग x। ओके, अब इस क्यूबिक रूट को उधर भेजेंगे, मतलब ये आपको क्या समझ में आ रहा है, 1 टू द पावर 1/3 बराबर x। अगर इस 1/3 को उधर भेजेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, कैन बी से 1 बराबर x क्यूब, और यहां से बोला जा सकता है x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। ओके, इस चीज को अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। यहां से एक रूट तो पता चल जा रहा है आपको, x बराबर 1, अनदर 2 रूट यहां से आएगा। तो अनदर 2 रूट को कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो किसी भी हालत में इसको बीच को नहीं तोड़ सकते हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, वही जो फॉर्मूला वाला आता है उसमें डी वाला रूट, तो उसको उसके थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो क्या बोलता है वो, प्लस माइनस बी, बी के जगह पर कितना है 1, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पर 1 है, माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 और सी के जगह पर भी 1, डिवाइडेड बाय 2a, 2 टाइम्स ऑफ a, सॉरी माइनस बी। ओके, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। ओके, क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 इंटू ए की जगह पर कितना दिया हुआ है 1। तो यहां से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर, ओके सॉल्व कर दे इसको, 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4, तो 1 माइनस 4 मतलब रूट 3, तो सिंपल इसका वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ऐसा कंडीशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़े थे, तो रूट माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, तो रूट 3 आएगा। तो सिंपल ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है हमको 2 रूट, पहला रूट को हमने मान लिया, तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसके रूट को हमने पहले एक रूट को ओमेगा से मान लिया, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको अगर स्क्वायर करेंगे ना इस ओमेगा का, तो ओमेगा स्क्वायर करने से हमको पता चलेगा, इस चीज को a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में तोड़िएगा, तो ओमेगा स्क्वायर करने से हमको पता चलेगा ये आएगा आपका माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू कितना है, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, जैसे हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का ये रिजल्ट आएगा, करके देख लीजिएगा, तो ये आपका आएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए तीनों का एलसीएम लीजिए, तो तीनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए थोड़ा सा, अगेन एलसीएम विल बी 2, तो 2 इंटू 1 2, ये आपका माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ऐसा कुछ आएगा। तो ध्यान दीजिए, माइनस रूट 3 आयोटा प्लस रूट 3 आयोटा कैंसिल आउट, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 0। तो यहां से हम लोग डिराइव कर दिए कि 1 प्लस फर्स्ट रूट का मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। अच्छा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ओमेगा क्यूब आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा आपका पास 1। तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का बात करें तो हम लोग को दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है। फिर दोबारा से ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का क्वेश्चन में मेंशन आए तो हम लोग को दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी हम लोग डिराइव करके देख चुके हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ओमेगा क्यूब आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका 1 आ जाना है।
क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग इन दो चीजों का हेल्प लेकर इस क्वेश्चन को डिराइव करेंगे। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए। ओके, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सो दैट दैट मैट्रिक्स प्लस दैट मैट्रिक्स का होल का मल्टीप्लिकेशन विद दैट मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके, जैसे ही कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट बोला तो हम लोग के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। इस दो चीज का हेल्प लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बॉडमास का हेल्प लेते हैं। बॉडमास के हिसाब से यहाँ पर ब्रैकेट का पहले काम होगा, तो इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, मतलब सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। सॉल्यूशन, ओके, ये आपका आएगा 1 प्लस ओमेगा, ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कुछ इस तरह से आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इन प्लस 1, ओके, 1 प्लस ओमेगा, क्लियर है। ये आपका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा प्लस 1 या 1 प्लस ओमेगा, क्लियर है। साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन में ये मैट्रिक्स है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आपको दिखाना है, तो फ्रॉम LHS लेके चलिए, फ्रॉम LHS, ताकि एक ही बार में सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए हम लोग को। तो देखिए अब इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, तो देखिए 3 बाय 3 है, 3 बाय 1 रो, रिजल्टेंट जो होगा वो 3 बाय 1 का होगा, मतलब 3 रो 1 कॉलम का होगा। तो चलिए हमने एक 3 रो और 1 कॉलम का दिखा दे रहे हैं, ये 3 रो और 1 कॉलम। चलिए इसका हम लोग रो को उठाएंगे और इसके कॉलम को उठाएंगे, तो जब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ओमेगा होगा, सिंपल। ओके, फिर ओमेगा के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, क्लियर है। अब देखते हैं जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4, ओके, सिंपल है। फिर ध्यान देते हैं जब इसके साथ हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा आपका ओमेगा क्यूब प्लस 1, ओके, ये आएगा आपका 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो सिंपल ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। आते हैं लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आपका आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, सेकंड रो में आपका 1 की जगह पर ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। यहाँ ओके, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो सिंपल, क्या इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह 0 लिख सकते हैं? तो सिंपल हम लोग क्या किए, यहाँ पर 0 लिख दिए। साथ ही साथ यहाँ इन तीनों में से ओमेगा को कॉमन ले लिए, तो तीनों में से ओमेगा को जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, चलिए इस पे अगर कॉमन आएगा तो 1, इस पे निकल जाएगा तो आपका पावर 2, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लीजिए, जिससे ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1, ये आपका ओमेगा और ये आपका ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। अब ध्यान देते हैं, क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर -1 लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो सिंपल इस 1 को इधर लेके जाइएगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या इसके जगह पर -1, ओके। ओमेगा क्यूब इक्वल टू +1 होता है, तो ये रहा आपका +1। फिर इतना की जगह पर अगेन -1 और इतना की जगह पर +1, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, फिर अगर यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर -1, यहाँ इन दोनों को मिलाकर आप दोबारा से लिख सकते हैं -1, ओमेगा क्यूब की जगह पर +1 और ओमेगा क्यूब की जगह पर +1। फाइनली देखिएगा, जैसे हम लोग सॉल्व करें तो ये 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, क्योंकि इसका वैल्यू भी तो 0 ही आएगा ना, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -1 प्लस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, इट विल बी रिक्वायर्ड 0, ये आपका -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ये आपका 0। तो फाइनली आपका आ गया 0 0 0 विच इज इक्वल टू RHS
हेंस प्रूव। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा अप टू क्वेश्चन नंबर 21 तक आराम से कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड नंबर। तो चलिए इस चीज को पहले नोट डाउन कीजिएगा। ओके, तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट, जिसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एलएचएस में आपका तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, आरएचएस में 0 है। तो हम क्या करते हैं, एलएचएस को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर का अगर बात किया जाए तो ये 1/3, इसका ऑर्डर कितना है आपका 3/3, इसका ऑर्डर 3/1। तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद फाइनली इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनली इसको मल्टीप्लाई कीजिए। आप फ्री किसी को भी चीज कर सकते हैं। चलिए हम लोग इन दोनों को पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1/3 और 3/3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा 1/3 का आएगा, मतलब एक रो और 3 कॉलम। चलिए कुछ इस तरह से दिखा दिए। और ये जो आपका है 1 1 1, इसके साथ तो कोई हम लोग कुछ काम नहीं किया, तो इसको एज इट इज वही रख दिया 3/1, और ये आपका 1/3। चलिए हम लोग रो को उठाते हैं, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 1 1 प्लस 1 गुना 0 0, x गुना 2 दैट इज 2x, कोई दिक्कत नहीं। इसको उठाएं और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए, 1 गुना 0 0, 1 गुना 2 2 प्लस x गुना 0 दैट इज 0, तो सिंपल आ गया आपका 2। फिर दोबारा देख लिया जाए, 1 गुना 0 0, 1 गुना 2 2, x गुना 0 0। ओके, फिर बात करते हैं इसके साथ इसको। तो 1 गुना 2 दैट इज 2, 1 गुना 1 दैट इज 1, और x गुना 0 दैट इज 0। तो सिंपली आपका ये आया बराबर नल मैट्रिक्स। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिए, हमको लग रहा है क्वेश्चन में कुछ 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 2 1 0। ओके ओके, ओ सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर 2 1 0 है, ध्यान दीजिए। तो जैसे हम लोग सेकंड रो के साथ फर्स्ट रो के साथ सेकंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 गुना 0 0, 1 गुना 2 2, और x गुना x गुना 1 दैट इज x। क्लियर है? फिर हम लोग फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 2 1 0। ओके, फिर देखिए 1/3 है और 3/1 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये रो उठाएंगे और ये कॉलम उठाएंगे। तो देखिए पहला बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2x प्लस 2 + x प्लस 2 + 1 3, तो 3 × 1 दैट इज 3, बराबर क्या आएगा 0। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2x + x दैट इज 3x, 3 × 5 + 1 दैट इज 6 बराबर 0। तो 3x बराबर -6, x बराबर -2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देख लेते हैं आंसर को एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 का बोर्ड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका अप टू क्वेश्चन नंबर आप 57 तक डील कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट होगा तो जो नंबर दिख रहा है उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप में आप अपना क्वेश्चन भेज दीजिए। ओके, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस है, तो नेक्स्ट क्लास को हम लोग 2 एक क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे इसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर। तो फिलहाल आप लोगों का काम क्या रहा, तो आप लोग अभी तक जितना भी एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन तक के सारे क्वेश्चन को बना के आप व्हाट्सएप में हमको सेंड कर सकते हैं, या फिर आरटी शर्मा का अभी तक जितने हो चुके हैं आपका 5.3 तक 5.3 के क्वेश्चन को बना के भेजिए। इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर डाउट हो रहा है तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए, बात कीजिए और हमको भेजिए। अच्छा, इसके अलावा क्या कीजिए, आप लोग बस इतना फेवर कर दीजिए कि इस वीडियो को थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ये चैनल भी थोड़ा ग्रो कर पाए। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास को मिलते हैं।